आप बहुत सारी माँ का ज़िक्र करते हो, जिनके नाम हमने नहीं सुने, जिसका मैं ज़िक्र भी इंट्रोडक्शन में कर रहा था। हम्म। जैसे माँ मेलडी माता की आपने बात की, हम्म। आपने चुड़ैल माँ की बात की। जी। ये देवियाँ जो हैं, ये क्या हैं? मैं मेलडी माता से शुरू करता हूँ। ये इनका ज़िक्र कहाँ पर है? ये देवी कौन है? इनकी पूजा कहाँ और कैसे होती है? जी, मेलडी माँ वेस्टर्न की है, वेस्टर्न इंडिया जिसको हम ओके, गुजरात बोलते हैं, वहाँ पे लोग गुजरात और राजस्थान में उनको बहुत मानते हैं, बहुत पूजते हैं। अच्छा, इनका एक मंदिर उज्जैन में भी है, अच्छा, जो स्मशान के अंदर है। तो ओके, मेलडी माँ को वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में मसानी मेलडी कहा जाता है। ओके, मसान मीन्स स्मशान, और मेलडी क्योंकि वो मैल से बनी है। अच्छा, तो ऐसा बोला जाता है, जैसे हम ब्लैक मैजिक को हिंदी में क्या बोलेंगे, मेली विद्या। जी, सो वो मैली चीज़ है जिसकी ये देवी है। ओके। ये तंत्र की देवी हैं? काले तंत्र भी जादू बोल की? सकते हैं, हर एक चीज़ जो मैली है। जैसे कुछ कुछ काम हमारे लाइफ में ऐसे होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करो। बिल्कुल, वो जो टेढ़ी उंगली वाला काम है ना, दैट इज़ मसानी मेलडी माँ। वो सारे ऐसे काम जो आपके सीधी तरीके से नहीं होते। एंड टू बी ऑनेस्ट, हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जब उनको उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। हुँ, सबकी बिल्कुल, ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती है। जैसे आप अगर अगर मैं एक रील डालूँ अभी, जिसमें मैं बोलूँगी कि आपको ये गायत्री मंत्र करना है, तो वो रील लोग नहीं देखेंगे। बट बिल्कुल, अगर मैं उसमें वशीकरण मंत्र दूँगी, या किसी के साथ आपको कैसे जीतना है, कोर्ट केस कैसे जीतना है, या किसी को कैसे हराना है, किसी को कैसे वश में करना है, तो वो रील बहुत चलेगी। क्यों? हुँ। क्योंकि हर एक की लाइफ में एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसी सिचुएशन आती है, जब उनको उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। एंड दैट टेढ़ी उँगली करने के टाइम पे जो आपको हेल्प करेंगी, वो है माँ मेलडी। आपके पास बहुत सारे लोग आते ही हैं, अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर। हुँ। कितनी बार ऐसा होता है कि आपको जिस बात का आपने ज़िक्र किया कि उँगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो माँ मेलडी की साधना या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को आवाहन करना पड़े? 99% मुझे वही करना पड़ता है। माँ कामाख्या की स्थापना के बाद ऑटोमैटिक मेरे पास ऐसे लोग खींच के आते हैं कि मैम हमें पता है हम पे ब्लैक मैजिक है। आप हुँ, बताइए उसका क्या निवारण है? सब मोस्टली ब्लैक मैजिक वाले ही आते हैं। अच्छा। कुछ निकलवाते हैं, कुछ नहीं निकलवाते हैं। और ऐसे भी आते हैं जैसे बहुत बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चों के ऊपर किसी को वशीकरण कराना है। हुँ, एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, मुझे फ़ॉलो भी करते हैं इंस्टा में। ओके, और कहीं न कहीं एक टाइम पे वो मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं। ओके। बट क्योंकि वो मुझे फ़ॉलो करते हैं, ऐसे लोग मुझे आके बोलते हैं उनके बेटे को वश में करना है। हुँ, मैं वैसे काम नहीं करती। तो अगर आपको, और मैं मेलडी माँ का भी आपको बताती हूँ जी, आगे, कि वो सिर्फ़ सच्चाई की देवी है, वो न्याय की देवी है। वो ये काम मैले काम करती है, बट वो जस्टिस के साथ करेंगी। ओके, वो गलत काम नहीं करेगी। अगर आप उनको किसी के साथ बोलोगे कि मुझे उस इंसान पे जलन है, आप हुँ, उनका बुरा करो, वो नहीं करेंगी। ओके, सो समवेयर वो सच्चाई की भी देवी है और हुँ, जस्टिस की भी देवी है। तो उनके जो मंत्र है उसमें कहा जाता है कि जो भूत पिशाच है वो आपके दास, और मेलडी माँ का नाम लेने से ख़त्म हो गया आपकी लाइफ के त्रास। अच्छा, सो दिस इज़ व्हाट, जो उनके जो मंत्र होते हैं या उनके जो भजन होते हैं, उसमें आपको ये हमेशा सुनाई देगा कि वो भूत पिशाचों के अपने दास बना के रखती है। सारी जो उनकी गंदगियाँ होती है या उनकी जो मेली विद्याएँ होती हैं, वो उनको अपने प्याले में पी जाती है। सो इट्स ओके। दैट ईज़ी फॉर हर, कि उनके लिए इतना ईज़ी है कि कोई भी बुरी चीज़ हो आपके ऊपर हो रखी हो, उसको बस प्याले में डालेगी, वो पी जाएगी और आपका काम हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी देवियों का ज़िक्र आप कर रहे थे, जैसे चुड़ैल माँ का भी आपने हुँ, ज़िक्र हुँ। किया, जो सुनने में ही थोड़ा-सा अलग तरीके का लगता अलग है। लगता है। तो ये देवी कहाँ से आईं? चुड़ैल माँ भी गुजरात की देवी है। अच्छा, तो मैं आपको दोनों की हिस्ट्री बताती हूँ। ठीक सबसे है, पहले हम मेलडी माँ से शुरू करते हैं। ठीक है। बहुत पुराने ज़माने में जैसे बहुत सारे असुर थे, राइट? हमको हुँ, पता है कि काली माँ ने भी किसी असुर को वध किया था, हुँ, तब जाके वो देवी बनी थी। बिल्कुल। जैसे महिषासुर। जी, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना महिषासुर मर्दिनी। जी, तो एक अमरुवा नाम का राक्षस था, उसने बहुत बीमारियाँ फैला रखी थी। और वो बीमारियों से वो कुछ भी कर ले, क्योंकि वो अमरुवा ब्राह्मण था और उनके जो कुल देवता थे हुँ, वो ब्रह्मा जी थे। अच्छा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का बहुत साधना की थी, उनका बहुत अनुष्ठान किया था, और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर बोला था कि कोई भी एनिमल हुँ, या कोई भी आदमी आपका वध नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत खुश हो गया और फिर उसने सारी बुरी चीज़ें करनी शुरू कर दी, बहुत बीमारियाँ फैला दी, लोगों को परेशान कर दिया। और उसका ये करने से बहुत सारे देवी-देवता भी इफ़ेक्टेड थे, ओके, कि वो भी बीमार पड़ते थे, उनको भी परेशानियाँ होती थी। फिर देवी माँ ने बोला कि ये सब तो बहुत गलत है, पार्वती माँ ने बोला। तो पार्वती माँ ने बोला था कि ये तो बहुत गलत है, हम क्या करें इसके आगे? तो शिव जी ने बोला तेरे अंदर शक्ति है, आप कुछ करो। तो वो उनका जाके उन्होंने 5000 साल तक उनके साथ लड़ाई की। ओके, और जब वो मरने वाला था, तब उसने जाके एक मरी हुई गाय के शव के अंदर शरण ले ली। हुँ, अब क्योंकि पार्वती माँ सात्विक रूप में थी, जी, तो वो कुछ कर नहीं पाई। तो उन्होंने गुस्से में अपने हाथ मले। उसमें से जो मैल निकला, उसमें हुँ, से एक 5 साल की छोटी-सी देवी निकली,
भगवती निकली जिन्होंने उस शव के अंदर जाके उसका वध किया, अच्छा। और फिर उसका नाम बन गया, क्योंकि वो देवी माँ के महल से निकली थी, हम्म। उनका नाम हो गया मेलड़ी माँ। अच्छा। और फिर उन्होंने मेलड़ी माँ को, कामाख्या माँ के यहाँ से भी आशीर्वाद मिला है कि जितनी भी काली शक्तियाँ हैं जो मेरे पास आती हैं, वो सारी काली शक्तियों को आप भी वर्जित कर पाओगे। तो तब जाके उनका नाम मेलडी माँ पड़ा, और गुजरात साइड में बहुत मानते हैं लोग उनको। अच्छा। और उनकी समवेयर एनर्जी भी थोड़ी सी डार्क या फियर्स है। हम्म। तो लोगों को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे पूर्वज हैं, और कहीं ना कहीं वो सब करने के लिए ही वो इतनी पावरफुल है। जैसे कि उनको ब्लैक कपड़े ही पहनाए जाते हैं, ब्लैक वस्त्र पहनाओ, ब्लैक चुन्नियाँ चढ़ाओ, ब्लैक कलर की मुंडमाला अच्छा। या नॉर्मल मुंडमाला ही उनको चढ़ती है, उनका आसन भी ब्लैक होता है, उनके साधक को भी ब्लैक कपड़े पहनने होते हैं। तो जैसे बहुत आपने सारी, पहने। हाँ, जैसे मैंने आज जी। स्पेशली इस पॉडकास्ट के लिए वही रखे थे ओके। कि ब्लैक। और कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि उनको नॉनवेज का भोग चढ़ता है, जिनकी कुलदेवी है उनको फिश, रॉ फिश और नॉनवेज और दारू का भोग चढ़ता अच्छा, है। मतलब ये तो गुजरात साइड में कई परिवारों की कुलदेवी ही कुलदेवी है। है, जी जी, बहुत मानते हैं लोग उनको। तो अच्छा। कुलदेवी है, इसीलिए वो लोग, तो उनके घर में जैसे बहुत सारे ऐसी भी फैमिलीज है, जैसे मेरी फैमिली में ब्लैक वर्जित है, नहीं पहनते हैं, जी। क्योंकि मेरी जो कुलदेवी है वो सती माता है, अच्छा। उनको ब्लैक नहीं चलता। हम्म। बट क्योंकि मैं इनकी साधना करती हूँ, मैं ब्लैक पहन सकती हूँ। मैं नहीं मानती हम्म। समवेयर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कलर्स भी भगवान ने ही बनाए हैं ना। जी। तो अगर माँ को ऐसा लगता कि ये कलर नहीं पहनना चाहिए तो वो नहीं हम्म। बनाते हैं। बट हमारे यहाँ पे जो घर में जो बहुएं आती हैं शादी करके, वो ब्लैक नहीं पहनती, तो बिल्कुल। मैं पहन लेती हूँ। और क्योंकि मैं मेलड़ी माँ की साधना करती हूँ, इसीलिए मैं, और उनकी साधना के टाइम पे आपको ब्लैक पहनना मैंडेटरी है। तो वो, तो लोग बहुत जज करते हैं कि माँ काली बहुत और फियर्स सबसे है, पहले घर उनको परिवार घर में रिश्तेदार ही मत जज रखो। करते हैं। हाँ हाँ, आपको भी किया होगा। इमीडिएट फैमिली ही जज करती है। जब आप बोलते हो, इनफैक्ट कामाख्या माँ का जब मुझे स्थापना करनी थी, जी। तो वो तो तंत्र की देवी है, घर पे नहीं रखना चाहिए, वो तुम्हें ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, वो तुम्हारा घर नहीं बसने देंगी। मैंने बोला, वो मेरी माँ है, मैं जब उनके साथ कनेक्ट हुई, वो ऑलरेडी मेरी माँ थी, तो मेरे अंदर ऑलरेडी उनके लिए, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चा माँ को कितना प्यार करता है, वो बिल्कुल। पागलपन मेरे अंदर ऑलरेडी था। तो मैंने बोला, अगर उनकी वजह से मेरा घर नहीं बसता है या ऐसी कोई चीज़ है, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी मेरे लाइफ में होना है, मैं ये सोचती हूँ कि माँ, आप डिसाइड करो, आपको जो ठीक लगता है आप करो। मैं सवाल नहीं उठाऊंगी आपने ये क्यों किया, और मैं आपको कभी आके कंप्लेन भी नहीं करूंगी कि आपने मेरे साथ ये नहीं होने दिया। मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन आप ले सकते हो। Yeah. आप जो डिसीजन लोगे वो मेरे सर आंखों पर। और आज तक जो हुआ है सही हुआ है। नहीं, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जिसके ऊपर माँ का आशीर्वाद होगा Obviously. वो उसके साथ कुछ गलत कर भी नहीं सकता, और जो गलत करना चाहेगा उस पहले उसके साथ गलत होगा। जी। तो वो एक आपके आसपास एक कवच बन जाता है, देवी कवच बन जाता है, और वही आपकी रक्षा भी करता है। ऐसे ही आपने चुड़ैल माँ का जिक्र किया, ये देवी कहाँ सबसे ज्यादा पूजी जाती हैं? ये नैनपुर करके एक गांव है अहमदाबाद से 30 अच्छा। किलोमीटर्स दूर। ओके। वहाँ पे एक जगह ऐसी थी जहाँ से लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, तो दो गांव को कम्यूट करने वाला जो रास्ता होता है ना, वहाँ पे एक एक्चुअली वो चुड़ैल माँ है, बट वो चुड़ैल है। लोग चुड़ैल उसको, क्यों कहे? अच्छा, चुड़ैल ही वो है। चुड़ैल ही है। ओके। उनका एक्सीडेंट हुआ था, वो मर गए थे, और वहाँ पे आने जाने वाले लोगों को वो ऐसे सोचते थे कि मैं सबको मार दूंगी, मैं किसी को जिंदा नहीं रहने, और फैमिलीज के एक्सीडेंट होते थे और हर इंसान मर जाता था। अच्छा। फिर वहाँ पे एक अघोरी बाबा थे, उन्होंने बोला कि हम इस चुड़ैल को बात करेंगे, उनके साथ सुलह करेंगे। तो उन्होंने जाके उस चुड़ैल माँ से बात की। उन्होंने बोला, हम आपका मंदिर बिठाएंगे, हम आपकी मन्नतें लेंगे, हम आपको देवी मानते हैं, तो आप प्लीज़ ये सब रोक दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उनकी मन्नत में क्या करना है, उनको साड़ी चढ़ानी है, मैंडेटरी है, चिवड़ा चढ़ाना है और दारू चढ़ानी है। तो उनको, अगर आप ये मन्नत ले लेते हो, आप मानते हो कि आप मेरी माँ हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कुछ होना नहीं चाहिए, या अब तो इस स्टेज पे पहुँच गया है कि लोगों को बच्चे नहीं होते, तो लोग उनकी मन्नत लेते हैं। लोगों के घर में शादियाँ नहीं होती या कोई प्रॉब्लम है, धंधा नहीं चलता, लोग उनकी मन्नत लेते हैं और वहाँ पे साड़ियाँ चढ़ाते हैं। आप अभी अगर वहाँ पे जाओगे, ऑलरेडी 9 लाख साड़ियाँ चढ़ी हुई है उनकी। अच्छा। तो जो झाड़ है वहाँ पे, जो पेड़ है जहाँ पे उनका नीचे मंदिर है, तो पहले उस पेड़ पे उन्होंने साड़ियाँ चढ़ाई, फिर धीरे धीरे चलो आसपास का, तो थोड़ा दूर जो पेड़ है वहाँ पे चढ़ाओ, वैसे करके 5 किलोमीटर दूर तक आपको सारे पेड़ में सारे सिर्फ पेड़ों पर साड़ियाँ सिर्फ साड़ियाँ दिखेंगी। दिखेंगी। या, और उनकी मन्नत पूरी होती है। तो उन्होंने खुद ऐसे बोला उस अघोर को कि मैं वैसे चुड़ैल हूँ, मैं कोई माँ नहीं हूँ, बट क्योंकि तूने मुझे देवी बोला है, तूने मुझे मान सम्मान दिया है, तो मैं, मेरे पास आने वाले कोई भी लोग जो मुझे देवी मानेंगे और मेरी मन्नत लेंगे, मैं उनको हमेशा हेल्प करूँगी। आप गए हैं कभी उस जगह पर? नहीं, मैं नहीं गई, बट मेरी इच्छा बहुत है।